नमस्कार। तो कल हम बात कर रहे थे कि अगर आपको तात्कालिक फल जानना हो कि अमुक कार्य में कैसा रहेगा, ये विवाह अच्छा होगा कि नहीं, ये जोड़ी अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो या ये नौकरी अच्छी रहेगी या नहीं, तो वो तो हम कल बात कर चुके। बस ये है कि आपने जब जिस समय ये घटना घटी कि आपका इंटरव्यू हो रहा था और आपने उस समय में देखा कि कौन-सी राशि इस समय बलवती है, कौन-सा नक्षत्र चल रहा है, उस नक्षत्र को आपने उसके कोष्ठक में डाल दिया। यानी उस राशि को, जो 12 राशियाँ हैं, उनमें से उस राशि को आपने पहले नंबर पे डाल दिया। एक अलग राशि बनाई और उसमें फिर देखा कि ये जो पहले से उसमें राशि थी या ग्रह था, उसमें जो ग्रह था और अब आपने जो डाला वो आपस में मित्र हैं कि शत्रु हैं। यदि वो मित्र हैं दोनों, तो फल बढ़कर होगा। यदि वो समभाव में है यानी इवन माइंडेड हैं, ना ना मित्र ना शत्रु, न्यूट्रल है, तो फल सामान्य होगा। और यदि शत्रु भाव में है तो फल के होने में, शुभ होने में संदेह हो जाता है। तो आज अभी हम ये देख रहे हैं कि मित्र और शत्रु ग्रह कौन-कौन से हैं। तो अब आप देख सकते हैं एक यहाँ पर, हाँ, कि ये ग्रह है, ये ग्रह का नाम है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। और इसका मित्र कौन है? तो यही सूर्य का मित्र क्या है? कौन-कौन से ग्रह हैं? चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति सूर्य के फल को बढ़ा देते हैं। या अगर चंद्रमा है और साथ में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, तो ये चारों मित्र हैं। हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये चारों ग्रह मित्र हैं। और सूर्य के साथ बुध है यदि, तो समभाव है, तो ना अच्छा ना बुरा, तो सामान्य फल होगा। और शत्रु भाव में शनि है, तो सूर्यपुत्र शनि जो है अपने पिता से रुष्ट रहे हैं, तो इसलिए उनको ज्योतिष में उनको विपरीत मान लिया गया। और शुक्र और शनि, शुक्र जो है वो असुर गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, तो सूर्य से इनकी शत्रुता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो यदि किसी कोष्ठक में सूर्य के साथ शुक्र या शुक्र के साथ शनि और सूर्य, ये तीनों आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, फल को काट देते हैं, तो ये शत्रु ग्रह हुए। दूसरा है चंद्रमा, तो इसमें मित्र ग्रह राहु और बुध हुए। समभाव में मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। और शत्रु भाव में चंद्रमा के कोई नहीं, क्योंकि चंद्रमा सौम्य, नहीं, शुक्र सौम्य है और चंद्रमा मृदु है। तो नहीं, सोम सौम्य है, चंद्रमा तो सोम है, तो उनका स्वभाव सौम्य है। और शुक्र का मृदु स्वभाव है, मतलब मधुर मीठा स्वभाव है, कोमल स्वभाव है शुक्र का। तो स्वभाव की बात भी हम करेंगे कि किस ग्रह का कौन सा स्वभाव है। फिर मंगल ग्रह है, मंगल के मित्र ग्रह हैं राहु, चंद्रमा और बृहस्पति। और समभाव में शुक्र और शनि हैं, और शत्रु भाव में ये बुध हैं। इधर बुध के लिए राहु, शुक्र मित्र, मंगल, बृहस्पति, शनि समभाव, और चंद्रमा विपरीत भाव में है, शत्रु भाव में है। बृहस्पति के लिए चंद्रमा, मंगल और राहु मित्र हैं, शनि समभाव में है, और शुक्र और बुध शत्रु भाव में है। फिर शुक्र के लिए अब आप ये देख रहे हैं कि बृहस्पति के लिए बुध शत्रु भाव में है, ठीक है। तो क्यों, उसका भी एक रहस्य है कि बृहस्पति की जो पत्नी तारा हैं, वो चंद्रमा के पास रहने के लिए चली गई थी, तो तब बुध का जन्म हुआ। तो बुध को ज्योतिषिक दृष्टि से बृहस्पति का शत्रु माना जाता है। वैसे तो ये पिता पुत्र हैं एक तरह से। तो शुक्र के लिए मित्र ग्रह बुध और शनि है, समभाव में मंगल, बृहस्पति, और शत्रु भाव में राहु और चंद्रमा है। तो शनि के लिए शुक्र बुध मित्र, बृहस्पति सम, और राहु चंद्रमा मंगल शत्रु भाव में है। तो जब हम फल देखेंगे, फल जानना चाहेंगे, तो हम देखेंगे कि ये शत्रु अथवा मित्र कौन से ग्रह जो हैं उस कोष्ठक में हैं जहाँ पर हम फल देख रहे हैं। और प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक पृथक 12 कोष्ठक हैं। अच्छा, अब हम तिथियों की बात करते हैं। ये एक बड़ी फैंसी नेम है, मतलब एक बड़ा ही आकर्षक नाम है तिथियों का, नंदा तिथि। ये देखिए, नंदा तिथि। तो ये कौन कौन सी तिथि नंदा तिथि कहलाती है? नंदा तिथि है प्रथमा, मतलब प्रथमा को हम प्रतिपदा बोलते हैं, जो हिंदी कैलेंडर का पहला दिन होता है उसको हम प्रतिपदा बोलते हैं। और ये षष्ठी और एकादशी, तो 5-5 का अंतर है। 1 + 5 = 6, 6 + 5 = 11, तो 1, 6, 11। और भद्रा तिथि कौन कौन सी हैं? द्वितीया,
सप्तमी और द्वादशी। जया तिथि है तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, यानी 5 5 जुड़ जाते हैं अंक। रिक्ता तिथि में 4 9 14, यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। पूर्णा तिथि जो है पंचमी, दशमी और 15 का मतलब है अमावस्या भी हो सकता है और अमावस्या या पूर्णिमा भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि ये तिथियां क्या अच्छी रहती हैं। तो ये अभी हमने देखा नंदा और भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा तिथियां। तो ये जो शुभ तिथियां हैं इनमें से, तो नंदा तिथि के बारे में देखते हैं, जो 1 6 11 है। किस चीज़ के लिए शुभ है? नवीन वस्त्र यदि धारण करना हो तो किस दिन में करना चाहिए? प्रतिपदा, षष्ठी या एकादशी को नया कपड़ा पहनना चाहिए। कृषि कार्य यदि करना है, खेती के लिए कुछ कार्य करना है, तो इन तिथियों में, नंदा तिथियों में करना चाहिए। कोई उत्सव मनाना है तो नंदा तिथि है। और उत्सव के लिए नीचे देखते हैं, यदि कोई है, हाँ ये है, देखिए पूर्णा तिथि में भी उत्सव मना सकते हैं। तो पूर्णा तिथि कौन सी है? पंचमी, दशमी, एकादशी और अमावस्या जो है ये शुभता लिए हुए होती हैं। तो 5 5 10 एकादशी, अमावस्या, नहीं, पूर्णा तिथि जो है वो 1 10 और 15 होती है। तो दशमी एकादशी नहीं है, ये थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, ये है पूर्णिमा। इसको मैं काट देता हूँ अभी के अभी। तो ये एकादशी नहीं है, बल्कि ये है पूर्णिमा। तो ये पूर्णिमा है, ये वाली एकादशी नहीं, 15वां दिन है, तो पूर्णिमा है या फिर अमावस्या है, तो इन दोनों में से एक है। तो ये शुभ हैं। अच्छा, तो अब हम देख रहे थे नंदा तिथि किसके लिए अच्छी है। उसके बाद में जया तिथि आती है, भद्रा तिथि आती है। तो 2 7 12 वो किस चीज़ के लिए शुभ है? विवाह के लिए। अब विवाह के लिए हम और भी लगन तिथियां देखेंगे, वो हम बाद में इस विषय को उठाएंगे फिर से ज्योतिष में ही, कि तो विवाह के लिए भद्रा तिथि यानी द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी शुभ हैं। उपनयन यानी जनेऊ संस्कार, जब 11 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसको जनेऊ संस्कार किया जाता है। 11 या 14 संस्कार होते हैं बच्चे के, उसमें से एक यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार है। और एक आभूषण धारण करना या प्रदर्शन करना। अगर आप कोई प्रदर्शनी लगा रहे हैं आभूषणों की, है ना, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आभूषणों का, तो किस दिन करना चाहिए? जो ज्वेलर्स हैं, जो ये बहुमूल्य रत्नों के व्यापारी हैं, तो उनके लिए आभूषण प्रदर्शन करने के लिए भद्रा तिथि शुभ है। और वाहन से यदि यात्रा करनी है, तो यात्रा के लिए एक तो द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी शुभ है। फिर हम बाद में ये भी बात करेंगे कि चर ग्रह कौन से होते हैं। तो बुधवार और बृहस्पतिवार चर हैं, चर दिवस हैं। तो बुध या बृहस्पति को भी यात्रा अच्छी रहती है, वो हम बाद में और दूसरी जब बातों की बात करेंगे तब ये बात भी आएगी। अब जया तिथि जो होती है 3 8 13, तो ये किस चीज़ के लिए शुभ है? सैन्य संचालन, सैन्य संगठन। जया है ना, नाम ही जया है। तो तिथि का नाम, जया तिथियां कौन कौन सी हैं? 3 8, यानी तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। तो इसमें सैन्य संचालन यानी जो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और ये इत्यादि जो संगठन है, जो क्षत्रिय संगठन है, उस संदर्भ में ये अच्छी तिथियां रहती हैं। उत्सव के लिए भी अच्छी है। देखिए उत्सव के लिए जो पहले थी, ये नंदा तिथि भी अच्छी है, जया भी अच्छी है और पूर्णा भी अच्छी है ना। ये देखिए, ये भी उत्सव के लिए है, ये भी उत्सव के लिए है, और एक और उत्सव है। तो खैर, 2, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी तो 2 ही तिथियां दिख रही हैं उत्सव के लिए, तो कोई बात नहीं, 2 ही सही। और ये 3 है ना, 1 2, ये 3 तिथियां उत्सव के लिए अच्छी हैं। तो फिर देखते हैं हम, यात्रा के लिए अच्छी है कौन सी तिथि? जया तिथि। और गृहारंभ, यदि आप अपना घर बना रहे हैं, उसमें आपने रहना शुरू किया, गृहारंभ, तो उसके लिए जया तिथि अच्छी है, जय प्राप्त होती है। रिक्ता यानी खाली, रिक्त मतलब एम्प्टी। तो रिक्ता तिथि किस चीज के लिए शुभ है? चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, यानी 4 9 14। कारावास यानी कोई जेल में हो तो एक खबर मिल सकती है, एक समाचार मिल सकता है कि भाई उनको छोड़ दिया गया। शत्रु मर्दन, अगर शत्रु पर आक्रमण करना हो या किसी को कारावास में बंद करवाना हो तब भी, तो कारावास संबंधी है। ये तो किसी भी तरह से इसमें लागू हो सकता है, दृष्टिकोण का अंतर हो सकता है, पर विषय वही रहेगा। शत्रुमर्दन में शुभ है, विष देने में शुभ है। अब विष किसको देंगे आप?
भाई वैसे तो किसी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कई बार चूहे इत्यादि जो उत्पात करते हैं, तो उस दिन चूहे मारने की गोलियां वगैरह अगर आप डालें। धूत कार्य, धूत मतलब अवधूत। धूत कार्य ऐसे ही होते हैं कि जो घूमने फिरने वाले और आवारापन के जो कार्य हैं, है ना, घूमते फिर रहे हैं कहीं पर, आप वो कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, मतलब ये टूरिंग के लिए, उस तरह के कार्यों के लिए रिक्ता तिथि अच्छी है कि वो खाली हैं, आप कोई काम धाम है नहीं, ऐसे ही घूम घाम रहे हैं, तो वो रिक्ता तिथि हुई अच्छी। प्रवंचना यानी किसी को छल करना हो, किसी के साथ किसी को धोखा देना है, उसके लिए ठीक है। और शल्य चिकित्सा सर्जरी के लिए रिक्ता तिथि जो है वो अच्छी है। पूर्णा तिथि पंचमी दशमी या 15, 5, 10, 15, तो 15 में पूर्णिमा भी, अमावस्या, तो इसमें विवाह के लिए अच्छी है, तो विवाह के लिए भद्रा भी अच्छी है। ये देखिए यहाँ पे 2, 7, 10, 2, 7, 12 और 5, 10, 15 विवाह यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार जो हमने बात की थी। और नृप अभिषेक, यदि किसी राजा को गद्दी पे बैठाना हो तो पूर्णा तिथि अच्छी है, और ये उत्सव के लिए भी अच्छी है। फिर आगे और दूसरी तिथियों की बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।